इजराइल ने पाकिस्तान के एलपीजी टैंकर से लदे जहाज पर भयानक हमला किया है। इजराइल के हमले के बाद पाकिस्तान ने ओमान और सऊदी अरब से मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला मिशन के 50 जहाजों को इजराइल ने गाजा पहुंचाने से पहले रोक दिया है। गाजा में मानवीय मदद के मिशन पर निकले कई नामचीन लोगों में हमास के एजेंट्स की इजराइल जांच कर रहा है, जिससे भड़के तुर्की ने इजराइल पर निशाना साध दिया है। नेतन्याहू का ऐलान, गाजा से भागो नहीं तो मरो। गाजा बनेगा 21 लाख लाशों का कब्रिस्तान। हमास पर ट्रंप का भयानक हमला शुरू। गाजा में फट रहा एक एक बम अब अमेरिका को डरा रहा है। इजराइल के भयानक हमले ट्रंप की दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। ट्रंप बहुत ज्यादा बेचैन है, उनकी टेंशन बढ़ती जा रही है। हमास कोई जवाब नहीं दे रहा। ट्रंप ने 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन हमास सस्पेंस बनाए हुए है। व्हाइट हाउस में हमास के सफाई का प्लान तैयार हो रहा है। ट्रंप अब हमास को पूरी तरह से मटियामेट कर सकते हैं। हमास पर ट्रंप के शांति समझौते को मानने का जबरदस्त प्रेशर है। हमास में समझौते को लेकर 2 फाड़ भी हो गया है, मगर लड़ाका ग्रुप अब भी झुकने को तैयार नहीं है, जिसे देखते हुए ट्रंप ने आक्रमण की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लिविच ने इशारों में बताया है कि ट्रंप किस कदर भड़के हुए हैं। व्हाइट हाउस में सेंसिटिव मीटिंग चल रही है। इधर इजराइल है कि पूरे गाजा की सफाई शुरू कर चुका है। इजराइल ने धमकी दी है कि 1 अक्टूबर के बाद गाजा में जो भी मिला उसे आतंकी करार देकर जहन्नुम भेज दिया जाएगा। मतलब ये कि गाजा में इजराइल अब किसी को भी रहने नहीं देगा। जो भी गाजा में इजराइल सेना को मिला उसकी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। ये धमकी किसी और ने नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी है। इजराइल काट्स ने सोशल पोस्ट पर धमकी में लिखा कि ये उनके लिए आखिरी मौका है। जो कोई भी गाजा शहर में रुकेगा उसे आतंकी समर्थक माना जाएगा और उन्हें इजराइल के हमलों की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। पीएम नेतन्याहू अपनी कही हर बात को सच साबित करते जा रहे हैं। गाजा में मानवीय सहायता ले जा रहे इस जहाजों पर धावा बोलकर इजराइल ने कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। द ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला नाम के समुद्री जहाजों के काफिले को इजराइल ने गाजा पहुंचने से पहले रोका। 50 छोटे जहाजों सवार 500 नामचीन लोगों को गाजा तट से लगभग 70 समुद्री मील दूर रोक लिया गया। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ 45 राजनेता भी हैं। इनमें एक पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद खान को इजराइल नेवी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर की गिरफ्तारी हमास से कनेक्शन की वजह की गई है। इजराइल ने दावा किया है कि गाजा पट्टी से उनके हाथों में ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जिनसे पता चलता है जहाजों से आने वाले कई लोगों के हमास से सीधे संबंध हैं। इजराइल ऐसे लोगों की जांच कर रहा है। फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि क्या पाकिस्तान सेनेटर के हमास से संबंध हैं या नहीं, लेकिन उनकी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान न्यूज आउटलेट ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने पाकिस्तानी जहाज पर हमला भी किया। जहाज जब लाल सागर में था तब ये हमला हुआ। पाकिस्तानी चालक दल वाले एलपीजी टैंकर से लदे जहाज पर भयानक हमले की पुष्टि पाकिस्तान ने भी की है। हालांकि इजराइल के हमले के बाद हूती लड़ाकों ने जहाज पर कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान ने इजराइल के हमले के बाद सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों से मदद भी मांगी। पाकिस्तान ने जब से गाजा में इजराइल के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है वो निशानी पर आ गया है। पाकिस्तान की तरह तुर्की को भी नेतन्याहू जल्द सबक सिखा सकते हैं। तुर्की ने इजराइल के एक्शन का जबरदस्त विरोध किया है। तुर्की ने फ्लोटिला को रोकने को आतंकी करतूत करार दिया है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला मिशन में तुर्की के कई नागरिक हैं जिनकी रिहाई को लेकर तुर्की में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। उधर इस्तांबुल के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आम लोगों को, जिनमें तुर्की के 9 नागरिकों को ले जा रहे इन जहाजों को गैर कानूनी तरीके से रोका जा रहा है। इसका विरोध करने के लिए हम कई नागरिक समाज संगठनों के साथ यहाँ हैं। इजराइल की ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर ऐसे और मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम यहाँ सबसे अधिक चर्चा करना चाहते हैं। उनमें से एक इस मुद्दे के प्रति इस्लामी देशों के नेताओं द्वारा दिखाई गई उदासीनता है। प्रेसिडेंट एर्दोआन ने 1 अक्टूबर को इजराइल को धमकी दी थी, जिसके बाद इजराइल ने फ्लोटिला जहाज से गाजा जा रहे तुर्की के लोगों की गर्दन दबोच ली। तुर्की इजराइल में युद्ध के कई मोर्चे एक साथ खुल सकते हैं। पहला मोर्चा सीरिया है, जहां इजराइल के कब्जे पर तुर्की चिढ़ा बैठा है। दूसरा मोर्चा गाजा है, जहां एर्दोआन इजराइल की सभी बातों पर सबसे जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। अब तीसरा मोर्चा समुद्री अखाड़े में खुल गया है, जहां तुर्की के नागरिकों को ही इजराइल ने दबोच रखा है। इजराइल से टकराने से पहले एर्दोआन ट्रंप को पूरी तरह से अपने साथ रखने की कोशिश भी कर रही है। तुर्की ने ईरान पर एक्शन लेकर ट्रंप को खुश कर दिया है।
तुर्की ने ईरान के कई बड़े ऊर्जा, बैंकिंग, शिपिंग और रिसर्च सेक्टर के संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया है। इनमें ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक सोपा और यूरेनियम कन्वर्जन और न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, फर्स्ट ईस्ट एक्सपोर्ट बैंक, ईरानो हिंद शिपिंग कंपनी, तामस कंपनी पर भी तुर्की ने बैन लगा दिया है। एर्दोआन की बारूदी चाल का ईरान क्या जवाब देगा, ये वक्त बताएगा, मगर ये ट्रंप के मन मुताबिक बात हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान को भी तुर्की जैसे ही अपने इशारों पर चलने का ऑफर दे रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान पर इजराइल को मान्यता देने का प्रेशर बना रहे हैं। पाकिस्तान अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं देता है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी खाड़ी देशों जैसे अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो। हालांकि पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। पाकिस्तान के सभी आतंकी गुट और कट्टर मौलाना इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं, जो किसी भी कीमत पर इजराइल को मान्यता देने के लिए खिलाफ हैं। वैसे भी पाकिस्तान में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान के बाद अब कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की पिटाई हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह इस कदर विस्फोटक है कि मुनीर आर्मी को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। जिस पाकिस्तान ने इजराइल हमास युद्ध में दखल दिया, वो खुद ही जलने लगा है। अगर कहीं इजराइल ने इस मौके का फायदा उठाया तो पड़ोसी देश कई टुकड़ों में बच सकता है।